Hello, good afternoon to all of you. Right now, going to discuss a very burning topic, and also that topic is belongs to your GS paper 2 UPSC social issues. Right now, so many news, so many fact right now regarding this topic. What? Cruelty, क्रूरता. What is the cruelty in especially in the marriage? सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, हम यहाँ पे यह डिस्कस करने वाले हैं, यह चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअली क्रूरता क्या होता है मैरिज में. यू नो वेरी वेल दैट वी आर ऑल द सोशल एनिमल्स. हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज इवॉल्व फ्रॉम द फैमिली. समाज फैमिली से इवॉल्व होता है. मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया. सो व्हाट इज द क्रूएल्टी, क्या क्रूरता है शादी वैवाहिक जीवन में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसे हाल ही फिलहाल में आपने बंगलोर की चर्चा सुनी होगी, जैसे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया वीडियो फिल्म बना के, लेटर लिख के. तो दैट इज द केस ऑफ द क्रूएल्टी. तो मे बी आस्क इन योर पेपर दैट हाईलाइट द क्रूएल्टी इन द मैरिज इन द इंडिया राइट नाउ इन द रिसेंट एंड अंडर करंट सिचुएशन. मे बी आस्क दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो हेयर राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रूएल्टी. यानी कानूनी रूप से शादी में क्रूरता क्या है, इसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. अब यह चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट दैट ए जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट इन द 20 दिसंबर 2024. Actually, a woman files a case in the Supreme Court regarding the cruelty case against her husband's parents. यानी अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के खिलाफ उन्होंने क्रूरता का केस दायर किया. सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच ने उसे चेक किया, ऑब्जर्व किया कि यह जो महिला है या केस जो दायर की है अपने हस्बैंड पर, एक गुप्त उद्देश्य है इनका कि हस्बैंड से किसी भी तरह तलाक ले ले. एक्चुअली क्रूल्टी का केस नहीं है, जिसके कारण इस केस को क्वेश्चन कर दिया गया, इस केस को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. आया बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो क्रूएल्टी का केस, क्रूरता का केस हस्बैंड के पेरेंट पे जो फाइल किया गया था उसको रद्द कर दिया. अब यहां पे सवाल उठता है कि एक्चुअली क्रूएल्टी है क्या. यानी इसका जो मैट्रिमोनियल लॉ है, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्रूएल्टी यानी क्रूरता इन द मैट्रिमोनियल लॉ, यानी वैवाहिक जो कानून है उसमें क्या है. चलिए वो देखते हैं एक्चुअली है क्या. यह देखिए, लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रूएल्टी इन मैट्रिमोनियल लॉ क्या है. अगर क्रूएल्टी की बात करें तो क्रूएल्टी देयर आर 2 टाइप्स, सिविल क्रूएल्टी और क्रिमिनल क्रूएल्टी, यानी नागरिक क्रूरता और आपराधिक क्रूरता. अगर सिविल क्रूएल्टी की बात करें तो इसमें एक ही एक्ट है, दैट इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13(1)IA. इसमें क्रूएल्टी के बारे में दिया गया, लेकिन इसमें केवल यह बताया गया है कि क्रूएल्टी इज द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, यानी क्रूरता तलाक लेने के लिए पर्याप्त है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस लॉ में कि यह एक्ट जो है क्रूरटी को डिफाइन ही नहीं किया है. क्या हो क्रूरता, किस एक्ट को क्रूरता कहें, यह डिफाइन ही नहीं किया है इस एक्ट में. हाँ, बाद में 1976 यानी 1976 में दैट इज द मेंटल क्रूरटी यानी मानसिक क्रूरता एडेड इन दिस एक्ट. बट होल एक्ट कहीं भी क्रूरता को डिफाइन नहीं किया गया है. ये सारे चीज जो है ना जज के डिस्क्रिशन पावर पे छोड़ दिया गया है कि जज जो है यानी कोर्ट जो है अपना विवेकाधिकार पर व्हाट इज द क्रूएल्टी केस बाय केस वो अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से फैसला सुनाएंगे, उनके विवेकाधिकार पे. बट द एक्ट डज नॉट डिफाइन क्रूएल्टी. लेकिन यह कानून कहीं भी क्रूरता नहीं डिफाइन किया है. आया बात समझ में? दूसरा क्या है? दूसरा अभी हम बोले हैं दैट इज द क्रिमिनल क्रूएल्टी. क्रिमिनल क्रूएल्टी यानी आपराधिक क्रूरता, दैट इज
that is defined in but not defined but that given in the act Indian Penal Code section 498A. इंडियन पेनल कोड अब चेंज हो गया है नाम, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS। अब इंडियन पेनल कोड नहीं है, अब क्या है BNS। BNS का 498A इसी एक्ट का, इसी धारा का, इसी कोड का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। यह दहेज प्रताड़ना वाला है। इस एक्ट में बताया गया है, इस एक्ट का फोकस ही है दहेज। कोई महिला किसी पे इस एक्ट के तहत केस कर सकती है। 498 हमको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। तो इसी एक्ट का आजकल की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में कंसर्न लिया है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, और बंगलोर के केस में भी इसका दुरुपयोग हो रहा था, है ना। सो दैट इज द क्रिमिनल क्रूलिटी, दैट इज द फोकस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हार्म ऑन द डाउरी केस, यानी दहेज के लिए उनको फिजिकली मारपीट करना या गाली गलौज करना, दैट इज कम अंडर दिस क्रूलिटी एंड पेनलाइज अंडर द दैट द पर्सन अंडर द इंडियन पेनल कोड 498A। तो याद रखिएगा, कई बार पीटी में पूछ सकता है this act is define cruelty, which type of the cruelty, so you should know that is the criminal cruelty। क्लियर, आ गया बात समझ में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या देखते हैं कि इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है क्रूल्टी का। चलिए देखते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है क्रूल्टी का। अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बात करें तो कुछ केस मैं यहां पे लाया जो मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, दो तरह के क्रूल्टी आप समझे, फिजिकली यानी मारपीट करना, मानसिक यानी मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना। सो दैट टू टाइप ऑफ द क्रूल्टी यानी क्रूरता होता। एक रूलिंग है, एक जजमेंट है NG दास्ताने वर्सेस S दास्ताने 1975 का जजमेंट है। इस जजमेंट में बताया गया है कि क्रूल्टी एक्शन जो है जिसके कारण फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वह डिस्ट्रॉय होते, डेंजर में आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी नहीं बताया कौन सा फिजिकल कौन सा, यानी क्रूल्टी का कोई डिफिनीशन नहीं है। मेंटल क्रूल्टी को भी जब 1976 में उसमें ऐड किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके बाद में यह इसको डिफाइन किया गया यहाँ पे नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006 में। इसमें बताया गया कि किसी को वर्बल एब्यूज यानी गाली गलौज करते हैं तो वह आपको मेंटल क्रूल्टी आ जाए। इमोशनल नेगलेक्ट यानी अगर शादी हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में जो इमोशन होता है, भावना है, वह भावना को नहीं आप कर रहे हैं, पत्नी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वह व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं, तो ये मेंटल क्रूल्टी आ जाएगा। इसके अलावे है वैसा बिहेवियर जो आपको मैरिटल हार्मोनी को, जो भी वैवाहिक सद्भाव है उसको अगर मेंटेन नहीं करते हैं, दैट्स कम अंडर द मेंटल क्रूल्टी, मानसिक क्रूरता के क्रूल्टी में आ जाएगा, यानी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हम आते हैं, कुछ इसका सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्चुअल अप्रोच भी है। जैसे कई कोर्ट ने कई जजमेंट में बोला है, जैसे विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सारला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो क्रूरता है यह सोसाइटी और कल्चर पे भी डिपेंड करता है। किसी सोसाइटी में कोई एक्ट क्रूरता हो सकता है, लेकिन किसी और सोसाइटी में कोई एक्ट क्रूरता नहीं हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बताया। इसके अलावा रूपा सोनी वर्सेस कमला नारायण सोनी 2023 में जो क्रूल्टी है उसको बताया गया कि यह डिटरमाइंड केस टू केस ही किया जा सकता है, इसका कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं हो सकता, है ना। ये सारी चीज मेंस में अगर आए तो आप लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा नंबर देगा, जो भी एग्जामिनर होगा बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा आते हैं कि कई बार होते हैं कि नोक झोंक होते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो उसको क्रूल्टी नहीं माना जाए। जैसे नॉर्मल वियर टीयर हो गया या क्रूल्टी हो गया। कोर्ट जो है वह बोला है कि जो ऑर्डिनरी मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, जैसे छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसको आप क्रूरता नहीं बोलेंगे, उस पर आप नहीं आएंगे कोर्ट में कि भैया हमको तलाक चाहिए, है ना, वह एक्शनेबल क्रूल्टी के अंतर्गत नहीं आता। या कोई ट्रिवियल क्वारल हो गया, झगड़ा ही हो गया परिवार में, या कोई इरिटेशन हो गया, मान लीजिए कि हस्बैंड इरिटेट हो गया कहीं से आके, तो दैट इज नॉट ए क्रूरता, वह क्रूरता नहीं होगा, वह क्रूल्टी नहीं आएगा। या समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे आप डाइवर्स नहीं ले सकते, कि झगड़ा कर रहा है डाइवर्स दे दो, या नहीं हो सकता।
इसके अलावे हम आते हैं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे हाई कोर्ट ने कुछ एक्ट बताए हैं कि क्रूरटी है कौन और नहीं है। जैसे अगर वाइफ खाना नहीं बना पा रही है तो वह क्रूरता नहीं है, इस पे आप उस पे नहीं ले सकते, तलाक नहीं ले सकते। यह केरला हाई कोर्ट ने कहा 2016 में जजमेंट। अगर हस्बैंड अपने पेट्स को लव कर रहे हैं, मान लीजिए कुत्ता बिल्ली लोग पाले हुए हैं, उसको अगर प्यार कर रहे हैं तो कई बार पत्नी केस कर देती है कि मुझे नहीं प्यार कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, है ना, तो यह आपको क्रूरता नहीं होगा। यह कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2023 में बोला, है ना। इसके अलावे वाइफ से आप यह उम्मीद करें कि वह बड़ा अच्छा खाना बना के दे, अगर वह नहीं बना के दे रही है तो यह क्रूरता नहीं है। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 2023 में। ये सारे क्रूरता के अंतर्गत नहीं आते। तो सवाल उठता है कि क्रूरता के अंतर्गत आते क्या है? क्रूरता के अंतर्गत आते हैं जैसे कोई वाइफ जो है हस्बैंड के रिलेटिव के साथ अगर नहीं रहना चाहे, दैट इज द क्रूरटी। मीन्स एक वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव विथ हर हस्बैंड्स रिलेटिव, जैसे उनके माता पिता हैं, बोले कि नहीं हम अकेले रहेंगे, आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, क्रूरता है, तलाक उनको मिल सकता है इस पे। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में बोला, है ना। कोई वाइफ अगर लगातार अपने फ्रेंड के साथ रहना पसंद करती है, आपके साथ हस्बैंड के मना करने के बावजूद या हस्बैंड को बिना बताए हुए, दैट इज द क्रूरटी। या कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला, है ना। इसके अलावे भी केस टू केस या इवॉल्विंग नेचर है क्रूरता, केस टू केस इसका वायरी करता है, या मद्रास हाई कोर्ट ने 2023 में बोला। इसका कोई ए नहीं है। मीन्स अब इसका स्टेक क्या है? इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा इससे यही सीखा कि क्रूरटी का कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है। आप इसको कंक्लूजन में लिखेंगे, कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है। या सोसाइटल नॉर्म है, सोसाइटी दर सोसाइटी चेंज होता रहता है। इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत बड़ा होना चाहिए कोर्ट के, और केस टू केस इसका एनालिसिस होना चाहिए। जो भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, केस टू केस इसका एनालिसिस होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2 सोशल इशू। या इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया चैनल भी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा हमारा टेलीग्राम वगैरह चैनल है, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।